हाय एवरीवन 90s सॉरी आप तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो 10th आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग एक ऐसे लेंस की बात सीखेंगे जिस लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मतलब रेस को फोकस कराने वाला लेंस, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। आज हम एक ऐसे लेंस के बारे में सीखेंगे, ऐसे लेंस की बात करेंगे जिसका यूज माइक्रोस्कोप में किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है ज्वेलर्स के द्वारा या फिर वॉच रिपेयर्स करने के लिए, और या फिर यूज किया जा सकता है उस हर जगह पर जहां पर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करना चाहते हैं और छोटी चीज को बड़ा देखना चाहते हैं। जी हाँ, वो लेंस कौन सा है? वो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, जिसके बारे में मैं और आज आप बात करने वाले हैं। कॉन्वेक्स लेंस हमारे स्कूल के अंदर माइक्रोस्कोप में यही लेंस यूज होता है। हमारी टीचर जब हमारी कॉपी चेक करती है तो यही लेंस यूज करके करती है, चश्मा नीचे गिरा के। या फिर हमारे पापा जब रिपोर्ट कार्ड पे साइन करते हैं तो वो इसी चश्मे को ढूंढते हैं, अखबार पढ़ते वक्त या चेकबुक साइन करते वक्त। ये लेंस कहाँ यूज होता है? जिसकी पास की नजर कमजोर हो, पहला, जो छोटी चीज को बड़ा करके देखना चाहता हो, फोकस करके देखना चाहता हो, वहां यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस का स्ट्रक्चर दोनों तरफ से बल्जिंग होता है, बल्जिंग, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। इसके सेंटर को आप ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जिसे आप प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। रेस आती हैं, इंसिडेंट होती है। कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कभी रे डायग्राम्स जब बनाएं तो रेस के साथ एरो जरूर होना चाहिए। अगर एरो नहीं तो मतलब रे डायग्राम रॉन्ग। ये हमने रे बनाया, रेज आई, टकराई, टकराकर इकट्ठी हो गई। इसीलिए शायद इस लेंस को हम कन्वर्जिंग कहते हैं, फोकसिंग लेंस कहते हैं, जहां पे फोकस करा जाए। इस पॉइंट को आप कहेंगे फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक फोकल लेंथ कहलाता है। यह है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। अब कोई भी लेंस हो या कोई मिरर हो, काम तो एक ही है, ऑब्जेक्ट को देखने का, ऑब्जेक्ट दिखाना है मेनली हमें। लेकिन जब हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमेशा लेंस के या मिरर के फ्रंट में रखते हैं, और हमेशा लेंस या मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा जब फ्रंट में लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक डिस्टेंस कहलाएगा यू। इन रिटर्न आपको इमेज मिलेगी। इमेज कहां मिलेगी? फ्रंट में, बैक में, कहीं पर भी मिल सकती है, कहीं पर भी मिल सकती है। अगर मान लेते हैं बैक में मिल रही है या फ्रंट में मिल रही है, लेकिन इमेज से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस कहलाता है v। तो हम बात कर रहे हैं u की, v की और f की। u क्या है? ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस या मिरर तक का डिस्टेंस, दोनों केसेस में। अगर बात मिरर की कर रहे हैं या लेंस की करें, v क्या है? इमेज से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का लेंस में, पोल तक का मिरर में। फोकल लेंथ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस। लेकिन सबके लिए एक रूल एप्लीकेबल है कि जितनी चीजें मिरर के फ्रंट में हॉरिजॉन्टली मेजर की जाएंगी वो सब नेगेटिव में लिया जाएगा, और जितनी बिसाइड द मिरर, बिहाइंड द मिरर ली जाएंगी, उन सबको आप लेंगे पॉजिटिव में। अब हम बात करेंगे आज लेंस न्यूमेरिकल्स की। लेंस फॉर्मूला कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल्स के बारे में। जब भी न्यूमेरिकल्स करें, कोई भी चैप्टर हो किसी भी तरह का, एक बात याद रखें, पहले प्रॉपरली गिवन को लिखकर उसके यूनिट्स के साथ, क्योंकि फिजिक्स
ऐसा यूनिट्स पे चलती है, मेजरमेंट यूनिट्स पे चलती है। तो जब भी आप फिजिक्स के कोई न्यूमेरिकल करें, उसके रूल्स को अप्लाई करके यूनिट ज़रूर लें। उसके बाद देखें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना चाहिए। गिवन और फाइंड आउट जो करना है, उन दोनों को ऐसा फॉर्मूला दिमाग में सोचे जो दोनों को रिलेट करता हो, जो दोनों में रिलेशनशिप देता हो, उसके बाद एप्लीकेबल तरीके से करें। अब जब हम बात कॉन्वेक्स लेंस की कर रहे हैं, तो शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया, कई बार नहीं दिखाया, चलो एक बार दिखा के कोशिश कर लेते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में पेज नंबर देखोगे 176, तो मेरे द्वारा फिगर बनाई जो है बोर्ड पर, वो अच्छी तरह समझ आएगी। हियर इट इज पेज 176, दिस इज द पेज 176। ये कॉन्वेक्स लेंस है, रेज आ रही है, इंसिडेंट होके कन्वर्ज होके फोकस पे मिल रही है। यहां पर f2 2f2, जितना ऑप्टिकल सेंटर f2 का डिस्टेंस है, उतना f2 और 2f2 का डिस्टेंस है। जितना ऑप्टिकल सेंटर f1 का डिस्टेंस है, उतना ही f1 और 2f1 का डिस्टेंस है। रे डायग्राम्स बनाते वक्त ये बात हमेशा याद रखो। अब क्योंकि इसका फोकस पीछे है, तो फोकल लेंथ भी पीछे नापी जाएगी, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होगी। रिमेंबर दैट, हमेशा वो पॉजिटिव में रहेगी। गॉट इट। बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, चलिए दिखाते हैं। उसके अलावा एक चीज और भी समझानी पड़ेगी। हाँ भैया, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, इमेज की पोजीशन, इमेज का नेचर और इमेज का साइज, इन तीन बातों के बारे में हमेशा इमेज के बारे में बात करनी होती है। पोजीशन, फ्रंट ऑफ द लेंस, बिहाइंड द लेंस। अगर मैं आपको एनसीईआरटी का पेज 180 दिखाऊं, सब बच्चे पेज 180 पर अगर देखें तो दिखेगा, हियर इट इज द पेज 180। ये आपको 4 रे डायग्राम्स दिखेंगे। इसमें चारों में देखिए इमेज बिहाइंड द लेंस है और रियल इन्वर्टेड है। रियल इन्वर्टेड का मतलब रेज अपने आप मीट हुई है, आपने नहीं मिलाया, और नीचे मीट हुई है, नीचे रियल इन्वर्टेड। लेकिन अगर दूसरे पेज पे देखें तो रे डायग्राम आपको 2 और दिखेंगे। हियर इट इज, 2 रे डायग्राम और दिखेंगे। इन 2 रे डायग्राम में आपको कॉमन बात, एक में दिखेगा कि लेंस के आगे इमेज है वर्चुअल इरेक्ट और ये पीछे है रियल इन्वर्टेड। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर हम इमेज लेंस में अगर बनेगी पीछे तो रियल इन्वर्टेड होगी, और आगे बनेगी तभी वर्चुअल इरेक्ट होगी। दैट शुड बी श्योर इन योर माइंड। तो V पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज बिहाइंड द लेंस है, रियल इन्वर्टेड है। आगे है मतलब नेगेटिव है और वर्चुअल इरेक्ट है। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और नेचर के बारे में बताया। तीसरा साइज। साइज इमेज के 3 तरह के होते हैं, डिमिनिश ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज, एनलार्ज ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज, सेम साइज ऑब्जेक्ट और इमेज की बराबर इमेज, जिसको निकालने के लिए आप और मैं यूज करते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U। जी हाँ, V/U इज इक्वल्स टू HI/HO। HI साइज ऑफ इमेज को कहते हैं, HO साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10.4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पहले पढ़वाते हैं फिर करवाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। हियर इज द क्वेश्चन। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। एक आपने 2 सेंटीमीटर ऊंचे ऑब्जेक्ट को रखा, प्लेस रखा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, फोकल लेंथ जिसकी 10 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, राइट। अब वो कह रहा है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। यहां पर बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की। अब एग्जाम में मैम पूरी कोशिश करेगी कि आपको मैम कंफ्यूज कर दे। कॉन्वेक्स लेंस ना देके वो कह देगी लेंस कन्वर्जिंग है। क्या कह देगी कि लेंस कन्वर्जिंग है, मतलब रेस को इकट्ठा करने वाला। तो आप क्या करेंगे, ये हमने बना लिया जी एक कन्वेक्स लेंस। ऑब्वियस है, आप तो कंपास से बनाएंगे तो प्रॉपर आएगा आपका। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपने ऑब्जेक्ट को पोजीशन दे दी,
ये आपका फोकस होगा f1। अब वो आपको कह रहा है फोकल लेंथ आपकी कितनी है, फोकल लेंथ आपकी है मेरे बच्चे, ये आपका f2 हो गया। फोकल लेंथ इसकी पीछे होती है तो फोकल लेंथ यहाँ पे पीछे बनाएंगे। फोकल लेंथ आपकी है 10 सेंटीमीटर की, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन यहाँ पे भी आपकी इस तरफ भी 10 ही सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि ये तो इमेजनरी है आपकी, भूलना मत इस बात को। ऑब्जेक्ट आपने कितनी दूर पर रखा है, 15 सेंटीमीटर, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब u आपका कितना हो गया, -15 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आपको पता चलेगा कि -15 क्यों होता है, बिकॉज u इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, कोई भी तरीका हो। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और लेंस, ऑलवेज रिमेंबर। अब बात करते हैं f की फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव में रहेगी। और क्या दे रखा है आपको, HO दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। पहले आपने क्या करा, जो जो गिवन था उसको उसके यूनिट्स और साइन कन्वेंशन के साथ लिख दिया। अब आप निकालना चाहते हैं पहली चीज क्या, v यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसे आप और मैं कहते हैं लेंस फॉर्मूला। अब मैं कहूं अगर लेंस फॉर्मूला क्या है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आपको जो जो वैल्यू पता है पुट कर दीजिए। 1/f यानी कि 1/10, 1/v माइनस 1/u, u यानी कि -15। साइन की गलती नहीं करें, ये बात आपको ध्यान रखना है। माइनस माइनस प्लस होता है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 1/v। अब एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा आपके पास, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, 1/v। 1/30 आ गया इज इक्वल्स टू 1/v। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, लिखवा के बताऊंगा। पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे हम। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, as v is positive 30 centimeter, therefore image is formed behind the lens at 30 centimeter from optical center, from O, right? अब बात करेंगे नेचर ऑफ इमेज की। अब क्योंकि यहां पे v क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, as v is positive, therefore image is real and inverted। आपको विश्वास मेरी बात का अगर नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, पेज 180 181 पे देख सकते हैं कि अगर पीछे बनती है तो रियल इन्वर्टेड ही होती है। इन केस ऑफ लेंस यू कैन चेक इट आउट ऑन पेज नंबर 180 एंड 181। ओके, अब बात करेंगे साइज की, साइज ऑफ इमेज की। इमेज का साइज 3 तरह का होता है गाइस। पहला बच्चा डिमिनिश, दूसरा एनलार्ज और तीसरा सेम साइज। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन मैग्निफिकेशन कितना आया है। चलो चेक करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u HI/HO। अब आपने v निकाला 30, u आपका -15 था, याद रखें साइन की गलती नहीं हो। HI/HO, HO आपका 2 है। इसको अगर कैंसिल कर दें ये 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो HI आ गया -4 सेंटीमीटर। अब -4 का मतलब ये नहीं है कि साइज किसी चीज़ का नेगेटिव है, साइज कभी नेगेटिव नहीं होता। रिमेंबर दैट ऑलवेज। देयरफॉर साइज इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर ऑफ इमेज। ये नेगेटिव फिर क्या सिग्निफाई कर रहा है, नेगेटिव सिग्निफाई कर रहा है कि इमेज नीचे है और रियल इन्वर्टेड है। जैसा कि 180 181 पे आप देख सकते हैं, उल्टी इमेज बनती है तो नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। रिमेंबर इट। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने सीखा v/u होता है। v/u का मतलब 30/-15। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2।
अब ये आ गया मैग्निफिकेशन -2। अब -2 का क्या मतलब है हम ये समझेंगे। नेगेटिव का मतलब ये होता है, नेगेटिव सिग्निफाइज कि इमेज आपकी रियल इन्वर्टेड है, चाहे वो मिरर में हो चाहे वो लेंस में हो, नेगेटिव का मतलब ये होता है। और 2 का क्या मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज डबल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, मतलब एनलार्ज इमेज, एनलार्ज्ड इमेज। एग्जाम में ऐसा भी होता है कि किसी मिरर या लेंस का आपको दे देंगे मैग्निफिकेशन -2 है, इसका मतलब समझाइए। तो साइन अगर नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट है, अगर 1 है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है मतलब है डिमिनिश इमेज है, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से एनलार्ज बड़ा है जैसे 1.5 है मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 1.5 गुना है, अगर 2 है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का डबल है, अगर 3 है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का ट्रिपल है। ट्रिपल मतलब अगर ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का तो ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर का। तो मैग्निफिकेशन से आपको ये बहुत क्लियरली आइडिया मिल जाएगा कि इमेज कैसी बनी, डिमिनिश बनी, एनलार्ज बनी या सेम साइज की बनी। So this is how we can solve the numericals of, even you can draw the ray diagrams also. How is it possible? Very simple. आप देखो फोकल लेंथ कितना है 10, ऑब्जेक्ट आपने इसका फोकल लेंथ का डबल क्या होगा 2f1, वो कितना होगा 20, है कि नहीं। अब फोकल लेंथ आपने ऑब्जेक्ट को क्या रखा 15 पे, मतलब f1 और 2f1 के बीच में रखा। अब आप रे डायग्राम्स देखो, एग्जाम में अगर कह दे कि f1 और 2f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखें आप तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर आपको लर्न होगा तो आप सिंपली बता पाएंगे कि अगर आप ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, ये रहा। अगर आप f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 यानी कि 20 सेंटीमीटर से आगे। और ये सच है क्या, चेक भी करा सकता हूं मैं आपको, 10 + 10 20, इमेज का बन रही है 30 पर, तो यानी कि 2f2 से भी आगे बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी। तो दिस इज द मेथड, दिस इज अ वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स लेंस। सो आई होप you like the video, you understood the concept very well. मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय, लव यू, सी यू, बाय बाय।